राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के विधायकों से कहा है कि विधायक निधि का 35% दलितों पर खर्च करें। साथ में विधायकों को सदन में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठाने के लिए भी कहा। राष्ट्रीय लोक दल ने विधानसभा चुनाव से पूर्व न्याय यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की तथा उनके गांव और आवासीय क्षेत्रों की दयनीय स्थिति देखी और पार्टी लगातार बहुजन उदय अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए आरएलडी विधायक अपनी निधि का 35% दलितों पर खर्च करें। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष आशीष राय ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी ने कहा है कि 35% निधि जो विधायकों को मिलेगी उसमें से वो 35% निधि दलितों पे खर्च करेंगे। ये क्या 2024 के लिए लोगों को लुभाने के लिए है या ये जो आपका बजट है 35% का वो किस पर बल देंगे आप? देखिए, ये 2024 की बात नहीं है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने, आपको याद होगा कि विधानसभा के पहले भी उन्होंने भाईचारा सम्मेलन एक किया था और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ एक लंबा उन्होंने यात्रा भी किया था, आगरा से लेकर के और उधर सहारनपुर तक, और जगह जगह लोगों ने उसमें भाग लिया था, सम्मेलन हुआ था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको अनुभव में आया है कि आज एक ऐसा कमज़ोर तबका है दलित समाज का, अनुसूचित वर्ग का, जिसकी बहुत सी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही है और वो आज भी उत्पीड़न का शिकार है, भेदभाव का शिकार है। इसलिए उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि उनके गाँव में अगर संपर्क मार्ग नहीं है तो संपर्क मार्ग, और बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाई और शिक्षा के संदर्भ में जो आप कर सकते हो वो अपने विधायक निधि का 35% उपयोग उनके लिए करिए। इस संदर्भ में उनका ये कदम है उठाया गया, स्वागत योग्य कदम है, इसका हम अभिनंदन करते हैं। अभी 35% निधि आप खर्च करेंगे, लेकिन आप चौथी पार्टी के रूप में उभरे हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि अभी जमीन आपकी नहीं थी, तो आगे की तैयारी आपकी क्या होगी? देखिए, विधायक के रूप में तो हमारी लगभग तीसरी पार्टी है, प्रदेश की तीसरे नंबर की पार्टी है। जो हमारे सिंबल से जीत के आए हैं वो हमारी 8 की संख्या है। तो हम चाहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत हो, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। 5 लाख से ऊपर हम सदस्य बना रहे हैं। हर बूथ पर 5 से न्यूनतम 5, अधिकतम जितना भी बन सकता है बूथ तक हम पहुंच रहे हैं। हमारा नारा है लोक दल की पहुंच, हर बूथ हर गांव, इस तरह से हमने नारा दिया है। तो हम आगे के संदर्भ में अपना रोड मैप तैयार किए हैं। हम चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो, संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, और इस मुहिम में हमारी पार्टी लगी हुई है, हमारे नेता लगे हुए हैं। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि गठबंधन से आपको फ़ायदा मिला है, मानते हैं? हाँ, गठबंधन से प्रदेश की जनता को एक बड़ी उम्मीद थी और उसके लिए हमने कुर्बानी भी दिया, और गठबंधन से हमारे दल के नेता को राज्यसभा में भेजा गया। हम अखिलेश जी के लिए इसके लिए बधाई देते हैं। तो आपका गठबंधन आगे भी जारी रहेगा? हाँ, आगे भी जारी रहेगा। हमारा गठबंधन मजबूती से जारी रहेगा और हम अपने गठबंधन को और मजबूत और जनाधार युक्त बनाने में लगे हुए हैं। वैसे आपकी पार्टी किसानों के मसीहा के रूप में जानी जाती है, तो किसानों के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, हम किसानों के एमएसपी को चाहते हैं कि उसको कानूनी रूप दिया जाए और किसान को के उत्पाद को एमएसपी पर खरीदा जाए। हम ये भी चाहते हैं कि किसी कृषि आयोग बने जिसमें किसान की 50% भागीदारी हो और मूल्य निर्धारण का काम किसान की सहमति से, उसकी भागीदारी से किया जाना चाहिए। एक तरफा नहीं होनी चाहिए, उसकी लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। आज हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 जो अब समाप्ति की ओर जा रहा है कि किसान की आमदनी दूनी होगी, लेकिन किसान की आमदनी दूना नहीं हुआ, किसान की लागत जरूर दूनी होने जा रही है और दूनी हो गई। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान की हालत ख़राब है, आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है, उसके लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो किसान के लड़के सेना में जा रहे थे, 15 साल 22 साल तक नौकरी करते थे, वो घटा दिया गया। अब उनको अग्निपथ का में भर्ती किया जा रहा है। अग्निपथ जो है कार्यकर्ता बना दिया गया, अग्निवीर बना दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सेना में 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। आज उन्होंने 9 रैंक 9 पेंशन लागू कर दिया सेना में।
ये भी एक किसान के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय किया है सरकार ने। अग्निवीर के लिए आपने कोई लड़ाई लड़ने की कोशिश की या देखिए, सरकार को कोई सुझाव देने की कोशिश करी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह युवा पंचायतें कर रहे हैं, नौजवानों को और नौजवान के अभिभावक किसानों का सम्मेलन कर रहे हैं कि इसका खुल करके विरोध करें, सरकार को विवश करें कि वो वापस लें। हम आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जाने के पक्ष में हैं। राष्ट्रीय लोकदल अगस्त से हस्ताक्षर अभियान भी इस संदर्भ में चलाएगा, नौजवानों के बीच में जाकर, हर गाँव के बीच में जाकर के राष्ट्रपति को भेजेगा कि वो किसान इस बात पर दबाव बनाए कि यह किसानों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है ये अग्निवीर योजना। वहीं लोहिया में अब इलाज कराने वाले को देना पड़ेगा हर सुविधा का शुल्क। जी हां, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बताते चले कि अभी तक राम मनोहर लोहिया में मुफ्त इलाज होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पर्चा भी 100 रुपए का बनेगा, साथ में दवा और जांच पर भी शुल्क लिया जाएगा। जब इस नई व्यवस्था पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। अभी तक आपको फ्री में दवा मिल जाती अभी तक फ्री में दवा मिलती थी। इस व्यवस्था से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। बहुत ही मतलब अपेक्षा से बिल्कुल अलग ये सरकार जा रही है, जान लीजिए। पहले यहाँ 1 रुपये का पर्चा बनता था, अब सुना है 100 रुपये का बनेगा। तो ये तो गरीब आदमी के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। पहले दवाएं फ्री मिल जाती थी, अब जो भी दवा मिलेगी वो पैसा दे करके मिलेगी। तो फिर ये आने वाले समय में ये गरीबों की सेवा नहीं होगी। हम लोग बहुत परेशान है। अगर पैसा यहाँ पढ़ने लगेगा तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। मेरे बच्चों को शुगर, एक छोटा बच्चा उसको भी शुगर हो गया है, उसका भी पैसा पड़ेगा तो हम लोग कैसे बजट बिगड़ जाएगा घर का। दवाओं का पैसा लिया जा रहा है, इससे खुश हैं आप? या दवाई को पैसा लिया जा रहा है तो खुश थोड़ी है इंसान रहेंगे। अब जब जितने का कमाओ ना उतने का तो डॉक्टर ने भरिए रहे तो क्या। राम मनोहर लोहिया में जैसा कि सरकार ने कहा था कि सोमवार से 1 रुपये के पर्चे के बजाय 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। 100 रुपये का शुल्क लेने के बाद पर्चा बनेगा। लेकिन हमने शनिवार को ये खबर चलाई और खबर का असर ये हुआ कि सरकार भी असमंजस की स्थिति में या वहाँ की स्थिति में आ गई है कि क्या 1 रुपये का पर्चा 100 रुपये का बनाना ठीक रहेगा। जो मरीजों का यहाँ पे दर्द था वो हमने बयान करने की कोशिश की अपने चैनल के माध्यम से, और अभी सरकार सोमवार के बजाय आज मंगलवार हो गया है। अभी हमने यहाँ पर जब बात की, जो पर्चे बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है और बनना था सोमवार से 1 रुपये का पर्चा नहीं बनना था और 100 रुपये का बनना था, लेकिन अभी 1 रुपये का बनाया जा रहा है और अभी कंफर्म नहीं है कि कब से 100 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन जो दवाओं पे शुल्क लेने की बात हुई थी, हम दवाओं के विभाग में चलेंगे जहाँ पे दवाएं वितरित की जाती थी मरीजों को। पहली बात तो हम बता दें कि जो यहाँ पे दवाएं डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती थी, लिखी जाती थी, वो सभी दवाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो शायद अंदर से उनको दी नहीं जाती थी। 1-2 दवाएं मिल जाती थी, फिर मरीज चला जाता था जनऔषधि केंद्र में या बाहर बहुत सारे मेडिकल लगे हुए हैं वहाँ से खरीदता था। ऐसे में गरीब मरीज को थोड़ी सी राहत मिल जाती थी कि 1 रुपये का पर्चा बन जाता था, थोड़ी सी दवाएं अंदर से मिल जाती थी या हल्की फुल्की बीमारियों की दवाएं पूरी मुफ्त मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलते हैं, हम मेडिसिन विभाग में दिखाते हैं दवाएं जहाँ पे मिलती है कि वहाँ की क्या स्थिति। तो मिलने वाली दवाओं के स्टोर पे हम आ गए हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, और अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक नोटिस चस्पा की गई है छोटी सी, जिसपे लिखा है कि आज से ली हुई दवाओं का शुल्क लगेगा। अभी पर्चा तो 1 ही रुपये का बन रहा है फिलहाल के लिए, 100 रुपये का बनना था, वो पर्चा 1 ही रुपये का बन रहा है। अभी सरकार वो की स्थिति में है, लेकिन ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नोटिस चस्पा की गई है कि आज से ली हुई दवा का शुल्क लगेगा। अब हल्की फुल्की बीमारियों की जो दवाएं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरासीटामॉल, जो भी व्यक्ति को लेनी होगी उसके लिए बाकायदा उसे चार्ज देना पड़ेगा। दवाओं में अभी कोई राहत सरकार ने नहीं दी है और शायद वो दे भी ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो लोग हैं अभी तक वो फ्री में दवाएं पा जाते थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दवाओं का शुल्क लिया जाता है तो उनको क्या अभी तक आपको फ्री में दवा मिल जाती है? अभी तक फ्री में दवा मिलती थी। इस व्यवस्था से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। बहुत ही मतलब अपेक्षा से बिल्कुल अलग ये सरकार जा रही है, जान लीजिए। इस तरह से 1 रुपये के पर्चे पर आदमी का इलाज होता था, दवा होती थी। यहाँ सुन रहे हैं कि 100 रुपये का पर्चा भी होने वाला है। बिलिंग दवा के लिए अलग से करनी पड़ती है। 2-2 जगह 3-3 जगह लाइन लगाइए। जनता बिल्कुल त्राह कर रही है। आप क्या कहेंगे? मैम, हम ये कह रहे हैं कि
इतना महंगी दवा दे रहे हैं यहाँ पे। पहली बात तो अब सुनने में आ रहा है कि 100 रुपये कर दे रहे हैं, तो मैम हम लोग गरीब आदमी क्या होगा आखिर, आप बताइए। हाँ, ये पर्चा सोमवार से ही बनना था, लेकिन हमने खबर शनिवार को चलाई थी। शायद उसका असर हुआ है। सरकार वहाँ की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है कि 1 रुपये का ही पर्चा रखें या 100 रुपये का पर्चा रखें। हम आपसे जानना चाहेंगे ये स्थिति जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उत्पन्न हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम कहना क्या, अभी तक हम लोग आते थे 1 रुपये का पर्चा बना कटवाते थे, दवा मिल जाती थी फ्री में ही, कम पैसे में ही। लेकिन अब जब 100 रुपये का पर्चा बनेगा, जाहिर सी बात है दवा भी पैसा लगेगा और जांच भी महंगी होगी, सब चीज़ महंगी होगी, दिक्कत होगी जनता के लिए ना। तो जो गरीब आदमी मैम क्या करेंगे आखिर, कैसे बिल बनवाना पड़ता है साहब। हम गोंडा जिला से था ना, बहराज सतरगत बॉर्डर का और बिलिंग का दोनों के काउंटर भी बढ़ा दिए जाएं। लोग 300-300, 250 किलोमीटर से दूर से आते हैं और वापस जब उनको जाना पड़ता है तो बहुत ही कष्ट लगता है, समझ लीजिए। इस पर भी सरकार ध्यान दे और पर्चा 1 ही रुपये का बने, हमारी आवाज़ यहाँ सरकार तक पहुँचाई जाए। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा बोल रहा था। पहले यहाँ 1 रुपये का पर्चा बनता था, अब सुना है 100 रुपये का बनेगा, तो ये तो गरीब आदमी के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। पहले दवाएं फ्री मिल जाती थी, अब जो भी दवा मिलेगी वो पैसा दे करके मिलेगी, तो फिर ये आने वाले समय में ये गरीबों की सेवा नहीं होगी। हम चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो गरीबों की सेवा करे और जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे कर दी जाए। धन्यवाद। मैम हम अयोध्या से आए हैं। मतलब हम चाहते हैं कि सरकार जब हम लोग बनाए, हम सब लोग मिल के बनाए हैं, तो जनता की सेवा के लिए ही बनाए। जनता की सेवा करे सरकार, वो भी 1 रुपये ही करे पर्चा, ऐसा ना करे कि मतलब जनता को इतना परेशान ना करे, जिससे कि जनता मतलब कि दुखी होकर दोबारा फिर उनको मौका ना दे। आपको लगता है कि 100 रुपये का पर्चा बनने लगेगा तो सुविधा अच्छी हो जाएगी? सुविधा अच्छी होनी चाहिए, पर्चा बन जाए 100 रुपये का, मगर सुविधा अच्छी हो। भैया आपका क्या नाम है, आप इस बात से कितना सहमत है? हमारा नाम शमसुद्दीन है। यहाँ 1 रुपये का गरीब मनई तो पर्चा बनवा नहीं पाता, आ नहीं पाता, तो 100 रुपये का कहाँ निःशुल्क कर पाएगा, यहाँ पर्चा कहाँ बनवा पाएगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रज़ा खान है। जी, मैं यहाँ पे एक पेशेंट को एडमिट कर रखा हूँ न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। जी, यहाँ पे अभी तक 1 रुपये का पर्चा बनता था और जो जांचें होती थी, इस हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, फ्री में हो जाती थी, दवाएं भी थोड़ी बहुत निःशुल्क मिल जाती थी। अब यहाँ पे 100 रुपये का पर्चा या जो भी आप लेंगे, दवाएं लेंगे या जांचें होंगी, वो फ्री नहीं होंगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? शायद इस पर गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है वो शायद बेहतर ही लेगी, क्योंकि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी यहाँ पे लग रहे हैं उसके खर्चे बढ़ रहे होंगे, तो शायद वो जो एक्शन ले रही है वो सही कर रही है। लेकिन कुछ हद तक हमारे गरीब भाइयों के लिए, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। उनको कुछ % छूट जैसे आयुष्मान भारत कार्ड से मिलता है या BPL से भी मिलता है। बड़ी बीमारियों में मिलते हैं, जैसे लोगों को नॉर्मल सी बीमारियाँ हुई और वो हॉस्पिटल चले आए, ठीक है, गरीब आदमी है जिसके पास 100 रुपये नहीं है, उसके लिए क्या है? नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटी मोटी उसको तो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे CSC हो गया या हर एक ब्लॉक में एक हॉस्पिटल दे रखी है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। इस क्षेत्र में आसपास आते होंगे, वहाँ नहीं जा पाते या नहीं उनको है, लोहिया का नाम बहुत है, तो वो तो अगर यहाँ दौड़ के आते हैं तो क्या होगा? जी, तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके लिए अच्छे कदम उठाए। थैंक यू। आप यहाँ इलाज करवा रही हैं? हाँ। इस वाले हॉस्पिटल में अभी तक 1 रुपये का पर्चा यहाँ पे बनता था, अब 100 रुपये का पर्चा बनेगा, सरकार से क्या कहेंगी? सरकार से क्या कहेंगे, जैसे है वैसे 1 रुपया वाला रहने दें, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अच्छा, 1 रुपये का ही रहने दिया जाए। हाँ, रुपये। और दवाएं भी जो फ्री मिलती थी वो अब नहीं मिलेंगी, जांचें भी फ्री नहीं होंगी, इस पर क्या कहेंगे? तो हम गरीबों को तो समस्या होगी, कहाँ जाएंगे आखिर। आपका नाम क्या है? सुनील। आप यहाँ इलाज करवाने आए हैं? जी, आए थे, पेशेंट लेके आए हैं। पेशेंट को लेके आए हैं, यहाँ एडमिट कर रखा है? नहीं एडमिट था, अब लेके जा रहे हैं। अच्छा, लेके जा रहे हैं। आप अगली बार जब आएंगे तो आपको यहाँ 1 रुपये का जो पर्चा बनता था 100 रुपये का बनेगा। जी। आप सरकार के इस बात से कितना सहमत है? सहमत नहीं है। सहमत नहीं है? क्यों? अरे सुविधा नहीं मिलती, सुबह से आए, कहीं यहाँ दौड़ना पड़ता है, कहीं वहाँ दौड़ना पड़ता है। हम लोग अनजान आदमी बाहर से आए हैं। बाहर से कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सांगीपुर प्रतापगढ़। सानीपुर प्रतापगढ़ से। सस्ते इलाज के चक्कर में और बेहतर इलाज के चक्कर में आप यहाँ आए हैं। जी हाँ। और आपको सस्ता इलाज और बेहतर इलाज यहाँ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा और अभी इनका जो चार्ज भी है वो महंगा कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये आप इससे संतुष्ट नहीं है सरकार की इस जी रवैये नहीं। से? आज दवाओं का आपसे पैसा लिया जा रहा है,
पहले फ्री में दवाएं मिल जाती हाँ थी, पहले इस पर फिर क्या हाँ तो फ्री में दवा। अब गरीब आदमी के पैसा नहीं है तो कैसे दवा ले। चाहते हैं दवा हाँ अब पैसे वाले तो हम लोग घर घर में हम लोग काम करते हैं, उसके बाद अब लाइन लगे, सुबह से लाइन में अभी तक दवा नहीं मिली है। अब दवा की लाइन में लगे हैं, पर्चे की लाइन में पर्चे जमा होगा, फिर दवाई की लाइन में लगे हैं। हम लोग मजदूर आदमी है, काम करते हैं। आप प्रतिदिन डेली बेसिस मजदूर हैं? जी नहीं, मैं घर में खाना बनाती हूँ, फिर भी मजदूर तो हूँ मैं। आज मैंने छुट्टी की है। वहाँ पे भी आपकी पगार कटेगी? जी हाँ, और बिल्कुल उसके बाद कटेगी। यहाँ पे दवा भी फ्री नहीं मिलेगी। हाँ मैम, हम लोग बहुत परेशान है। अगर पैसा यहाँ पढ़ने लगेगा तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। मेरे बच्चों को शुगर, एक छोटा बच्चा उसको भी शुगर हो गया है, उसका भी पैसा पड़ेगा तो हम लोग कैसे बजट बिगड़ जाएगा घर का। बात है, आम आदमी फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? और चाय की दुकान है, उसी में घर भी चलाना है, उसी में बच्चों को भी इलाज, उसी में पढ़ाई भी, सब उसी में करना है। ये बहुत तसल्ली थी कि यहाँ पैसा नहीं पड़ता था, और दिखा लो बुखार हो तो दिखा लो, अब तो पैसा पड़ने लगा। हर चीज़ का आप कुछ कहेंगे मैडम? क्या बोले, अभी तो दवाई लेने मिली है नहीं है, घंटा से लाइन में खड़ा है। दवाओं का पैसा लिया जा रहा है, इससे खुश हैं आप? या दवाई को पैसा लिया जा रहा है तो खुश थोड़ी है इंसान रहेंगे। अब जब जितने का कमाओ ना उतने का तो डॉक्टर ने भरिए रहे तो क्या। दवाओं का पैसा लिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दवा को पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के पेशेंट आते हैं यहाँ पे, अमीर गरीब। कोई लोग ऑफिस छोड़ के आते हैं तो उसके लिए उसका टाइम वेस्ट होता है, और ऑफिस में भी उसका पगार कटता है। तो इतनी लंबी लाइन भी लगाओ और सरकारी मेडिसिनों का पैसा भी पे करो, तो ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है। जनता चाहती है कि सरकार अगर सुशासन की बात करती है, सुशासन मतलब अच्छे शासन की बात करती है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है व्यक्ति का स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। और जो गरीब तबका का व्यक्ति है उसे फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इलाज पैसों के अभाव में या किसी भी कारण से वो इलाज, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं होती है, इसलिए नहीं करवा पाता है। तो इसलिए वो सरकार से उम्मीद करता है, अपील करता है कि वो लोहिया में जैसे इलाज चल रहा था वैसे ही चले, और यहाँ पे जो कमियां हैं। जी आप मैडम, हम जो हमारे भैया की किडनी में दिक्कत है तो हम उसका इलाज करेंगे कि अपनी दवा का इलाज करेंगे? पहले ये आप बताइए। हम उसकी दवाई लेने आते थे, यहाँ पे फ्री मिल जाती थी तो हम ले लेते थे। अब यहाँ मतलब बोले तो आपका बेटा? ये हमारा लड़का है, इसको ये 13 साल का है, इसकी दवाई किडनी में इसको दिक्कत है। आयुष्मान कार्ड जो सरकार के जी द्वारा वो बनाया जाता है। हमारा नहीं बन पाया है, ना बन रहा है, उसमें दौड़ते दौड़ते हम थक गए, इसलिए नहीं बन पाया हमारा। आप कहाँ से आती है? हम लखीमपुर से आते हैं, गुशियाने से। उतनी दूर से आती है यहाँ पे? जी, इसी को दिखाने आते तो अगली बार हम लेकर थे यहाँ से फ्री दवा लेकर गए थे। अब इस बार हम अपने भैया को दिखाएं कि यहाँ पर लाइन में लग के अपना पैसा देकर दवाई लें। बहुत दूर दूर से उम्मीद लेकर और अच्छे इलाज की उम्मीद के चक्कर में लोग यहाँ दौड़ कर आते हैं कि सस्ता और बेहतर इलाज हमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर पूरा चार्ज हर चीज़ का लिया जाएगा तो कौन आएगा? और एक तरफ से सरकार से भी व्यक्ति को निराशा ही लगेगी। बहुत उम्मीदों के साथ दोबारा बीजेपी सरकार को जनता लेकर आई थी। जनता का कहना है कि वो सरकार से इस समय निराश हो रही है, क्योंकि अभी 1 रुपये का पर्चा 100 रुपये का करेंगे, 100 और जो दवाएं मुफ्त मिलती थी उनका चार्ज भी लिया जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जनता इस फैसले से असंतुष्ट दिख रही है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ।